एआईएमआईएम ने महागठबंधन को सीमांचल में बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये नुकसान इतना बड़ा साबित हुआ कि महागठबंधन बिहार की सत्ता के करीब आकर भी चूक गया। सीमांचल में महागठबंधन को 11 सीटों का नुकसान हुआ। अगर आज ये सीटें महागठबंधन के पास होती तो बिहार का सियासी नजारा कुछ और ही होता। बिहार का सीमांचल इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा होने के साथ साथ पूर्वोत्तर को भी जोड़ता है। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जहां ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चुना है। एआईएमआईएम को सीमांचल की 5 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट है। सीमांचल में एआईएमआईएम ने कांग्रेस के दुर्ग में जबरदस्त सेंध लगाई है। पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर अब तक कांग्रेस के अब्दुल जलील लंबे समय से विधायक थे, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यहां के आधे से ज्यादा वोट हासिल कर सीट अपने नाम कर ली है। ऐसे ही बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक थे, लेकिन एआईएमआईएम के अंजार नईमी ने उन्हें करारी मात दी है। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट आरजेडी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम के खिलाफ उनके छोटे भाई शहनवाज आलम को उतारकर यह सीट अपने नाम कर ली। सीमांचल में महागठबंधन को 11 सीटों का नुकसान हुआ। महागठबंधन को किशनगंज में 2, पूर्णिया में 1, अररिया में 1 और कटिहार में 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। बीजेपी पार्टी जो वोट कटुआ ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था, उसमें थोड़ा बहुत जरूर कामयाब मिले हैं। वोट कटुआ ओवैसी साहब के बारे में धर्मनिरपेक्ष सब पार्टियों को सतर्क होना चाहिए। वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने अकेले यहां पर 9 सीटों पर दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 65 रैलियां की, जिनमें से करीब 50 रैलियां आखिरी चरण के सीमांचल के इलाके में थीं। असदुद्दीन ओवैसी 24 अक्टूबर से सीमांचल में कैंप किए हुए थे और उन्होंने 10 दिन में ताबड़तोड़ रैलियां करके सियासी माहौल अपने पक्ष में करने का काम किया। सीमांचल के इलाके में उन्होंने सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को हवा देकर मुस्लिमों की नब्ज को पकड़ा था, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। यही वजह रही कि सीमांचल के मुसलमानों की पहली पसंद एआईएमआईएम बनी। ब्यूरो रिपोर्ट।